हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेल्स और परचेज रिटर्न की एंट्री बताई थी करना। आज मैं आपको सेल्स और परचेज उस लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने सेल्स एंड परचेज की एंट्री की थी। आज मैं आपको सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न की एंट्री करना बताऊंगी। सेल्स एंड परचेज रिटर्न की एंट्रीज के लिए हमारे पास राइट हैंड साइड में ऑप्शंस होते हैं क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। यहाँ पे देखिए साइड में मेरे पास क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, अभी मैंने क्रेडिट नोट को ओपन किया हुआ है और डेबिट नोट मेरा हाईलाइट हो रहा है। बट जरूरी नहीं है कि आपके पीसी में जब आप कर रहे होंगे तो ये ऑलरेडी हाईलाइट होंगे। अगर आपने इनको हाईलाइट करना है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगा, अनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन हाईलाइट होंगे। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को हाईलाइट करने के लिए आपके पास F11 करके राइट हैंड साइड में ऑप्शन होता है यूज डेबिट क्रेडिट नोट। ये देखिए हमारे पास दोनों ऑप्शन यस है। यूज डेबिट क्रेडिट नोट भी ऐसा है और यूज इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट्स एंड यूज इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट्स, ये तीनों ऑप्शन यस हैं। अगर आप अपने सेल्स एंड परचेज रिटर्न के ऑप्शन को अनेबल करना चाहते हैं तो आपको इन तीनों चीजों को पहले यस करना पड़ेगा, तभी वो वाउचर्स आपके पास हाईलाइट होंगे। तो आप इन तीनों को पहले यस कर लें और उसके बाद एक्सेप्ट करके अब आप देखेंगे साइड में मेरे पास यहाँ क्रेडिट नोट ओपन हो रखा है। बट अगर मुझे परचेज रिटर्न में एंट्री करनी है तो देखिए साइड में है डेबिट नोट। डेबिट नोट के लिए की लिखी हुई है F9 और F9 के नीचे दो लाइंस है। कोई भी की अगर उसके नीचे डबल लाइन लगी हुई है तो वो कंट्रोल के साथ प्रेस होती है, और कोई भी की जिसके नीचे सिंगल लाइन है वो ऑल्ट की के साथ प्रेस होती है। तो अगर मेरे को डेबिट नोट यूज करना है तो मैं इसके लिए कंट्रोल प्लस F9 यूज करूंगी। ये मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस F9 और ये मेरे पास डेबिट नोट आ गया। अगर मेरे को यहाँ पे डेबिट नोट लेना है तो अब मैं यहाँ पे वो कस्टमर जिससे मैंने परचेज किया था उसी को मैं रिटर्न करूंगी। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न ये एंट्री हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे पार्टी नेम में कस्टमर ले लिया पंकज। इसका 4500 रुपीज क्रेडिट है। इट मीन कि मैंने पंकज से 4500 रुपीज का सामान ले रखा है। तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिख दूंगी परचेज रिटर्न। अगर आपके पास परचेज रिटर्न का लेजर नहीं बना हुआ तो आप इसको ऑल्ट प्लस सी करके भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अमाउंट ले लिया कि मैंने 2600 रुपीज का रिटर्न किया है पंकज जो कस्टमर जिससे मैंने परचेज किया था। तो ऐसे ही आप परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट वाउचर में करेंगे। ऐसे ही अगर आपको क्रेडिट नोट में एंट्री करनी है तो क्रेडिट नोट के लिए साइड में देखिए ऑप्शन आ रहा है F8 और F8 के नीचे दो लाइन्स आ रही हैं। दो लाइन्स आने का मतलब कि ये जो की है ये हमारी कंट्रोल के साथ प्रेस होगी। तो इसके लिए मेरे को कंट्रोल F8 प्रेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में देखिए नेम आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे मैंने दीपक ले लिया कस्टमर। दीपक को मैंने 30,000 का सेल किया हुआ है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में मैं सेल्स रिटर्न का अकाउंट बना लूंगी, अंडर सेल्स अकाउंट ले लूंगी और इसको एक्सेप्ट कर दूंगी। यहाँ पर देखिए 2400 रुपीज का मैंने 2400 रुपीज का इसको मैं सेल्स वापस इसकी आ जाती है। तो मैंने इसको सेल्स रिटर्न का इनवॉइस बना के दिया क्रेडिट नोट। तो ऐसे आपने सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है और ऐसे ही डेबिट नोट में हम परचेज रिटर्न की एंट्री करते हैं। अगर हमारे को कोई डिस्काउंट की एंट्री करनी होती है तो उसके लिए भी हमारे पास वाउचर है। ये जो मैंने आपको वाउचर्स बताए हैं इन्हीं सभी वाउचर्स में ही हम एंट्रीज करते हैं, इसके अलावा और कोई वाउचर में एंट्री नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर कोई डिस्काउंट की एंट्री करनी है तो डिस्काउंट की एंट्री में हमें अगर डिस्काउंट हमने रिसीव किया है, हमने किसी को पेमेंट की और हमें डिस्काउंट मिला तो हम एंट्री कर देते हैं पेमेंट वाउचर में F5 में। अगर आप F5 में एंट्री करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर मैं कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट अगर एंट्री करना चाहती हूँ तो वो मैं पेमेंट में कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दीपक मेरा पंकज मेरा कस्टमर है, इसको मैंने पेमेंट देखी साइड में आ रहा है कि 1900 रुपीज मैंने इसको पे करनी है। करंट बैलेंस इसका 1900 क्रेडिट है। इट मीन्स कि पंकज को मैंने 1900 रुपीज पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं पंकज को मैंने पे तो 1900 करनी है, बट मैं यहाँ पे पंकज को पे करती हूँ 1600 रुपीज। देन मेरे पास एक और लाइन आ जाएगी, स्पेस मेरे को मिल जाएगा डिस्काउंट के लिए कि मैंने जो पे इसको किया 1900 करना था, मैंने इसको पे किया 1600 एंड 300 रुपीज मेरे को डिस्काउंट मिल गया। तो इस केस में मैं यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर क्रिएट कर लूंगी ऑल्ट प्लस सी करके। और ये मैंने यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर लिया और डिस्काउंट मुझे यहाँ पे रिसीव हो रहा है। इट मीन्स कि ये मेरी इनडायरेक्ट इनकम होगी और इसको मैंने इनडायरेक्ट इनकम लेके एक्सेप्ट कर दिया। देखिए ये ऐसे मैंने पेमेंट में एंट्री कर दी है डिस्काउंट रिसीव होने की।
ठीक है। और ऐसे ही अगर आप डिस्काउंट किसी को अलाउ करते हो, आपको रिसीव होता है और आप किसी को डिस्काउंट देते हो, तो उसके लिए भी वाउचर हमारे पास F6 है, रिसिप्ट वाउचर। अगर आपने रिसिप्ट करना है, किसी से रिसीव करना है, तो और आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसके लिए भी हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कस्टमर ले लिया दीपक, यहाँ पे देखिए 27,600 रुपीज अमाउंट इसका डेबिट आ रहा है। इट मीन्स कि मैंने दीपक से 27,600 अमाउंट लेना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इससे कस्टमर से मेरे को टोटल अमाउंट जितना लेना है वो आप यहाँ कस्टमर में ले लेंगे, और इससे जो मुझे पेमेंट रिसीव हो रही है वो मेरे को रिसीव हो रही है 26,500 रुपीज। उसके बाद मेरे पास डिस्काउंट का ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट कितना मिला। अगर देखिए डिस्काउंट का लेजर आपको अलग बनाना है डिस्काउंट अलाउड का, तो आप अलग भी बना सकते हैं। बट अगर आपको सेम एक ही डिस्काउंट के लेजर में लेस करते जाना है कि जो डेबिट है वो ऐड होता जाएगा, क्रेडिट वाला माइनस होता जाएगा, तो आप उसके लिए डिस्काउंट का सेम लेजर भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पहले डिस्काउंट बना रखा था, तो मैंने उसी में ही डिस्काउंट का लेजर ले लिया। अब देखिए साइड में डिस्काउंट मेरे पास 1100 रुपीज आ गया, कैश के अमाउंट मेरे पास 26,500 आ गया, और यहाँ पे दीपक का करंट बैलेंस जो है वो नील हो गया। ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि हम डिस्काउंट रिसीव करने की और डिस्काउंट पे करने की एंट्रीज कर सकते हैं पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर में। इसके लिए कोई अलग वाउचर आपके पास नहीं होता है, पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर में ही हम डिस्काउंट की एंट्रीज करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करेंसी यूज करना बताऊंगी कि करेंसी का यूज हम कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।